सबरीमाला विवाद की। सबरीमाला मंदिर में दो महिलाओं के प्रवेश के बाद सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर तोड़फोड़ की गई, लेकिन तोड़फोड़ और हंगामे को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग भी किया। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। लाठी चार्ज किया है पुलिस ने, और आप देख सकते हैं किस तरह से लाठियां भाज रही है प्रदर्शनकारियों के ऊपर। पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन पर लाठी चार्ज पुलिस के द्वारा किया गया। हालांकि जो संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं उनका आरोप है कि ये सब राज्य सरकार की शह पर किया जा रहा है। दो महिलाओं की एंट्री के बाद ये बवाल बढ़ गया। लगातार पूरे केरल में हिंसा हो रही है, बाजार बंद कराए जा रहे हैं, हड़ताल, बसों की हड़ताल कर दी गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला तनाव भरा हो गया। हालांकि कल जो साउथ इंडिया के जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने पार्लियामेंट में प्रदर्शन भी किया इसको लेकर, और मुख्यमंत्री जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफा भी मांगा। और उसके बाद अभी हालात हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और अब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते और पीटते हुए, लाठी भाजते हुए नजर आ रही है केरल पुलिस। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सबरीमाला मंदिर विवाद को लेकर हैदराबाद में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। श्रद्धालुओं ने भी जुलूस भी निकाला और हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर में परिक्रमा की। दरअसल सबरीमाला मंदिर की परंपरा के खिलाफ दो महिलाओं ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया था, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी रोष है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मां किसी जो ईश्वर है उसको अशुद्ध कर सकती है? In Chilkur Balaji temple, we have given a call, which is a clarion call, to all the devotees in lakhs. सवाल यही है कि क्या कोई मां ईश्वर को अशुद्ध कर सकती है? कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की बात कोर्ट के आदेश के बावजूद भी की जा रही थी। तमाम जो अयप्पा के भक्त हैं वो महिलाओं को रोक रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले जब दो महिलाओं ने प्रवेश कर लिया तो उसके बाद बवाल और बढ़ गया। कल तमाम राजनीतिक दलों, खासकर बीजेपी के सांसदों ने पार्लियामेंट में विरोध भी किया था, और कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी बयान आया था कि इससे बचा जा सकता था। और जो अनावश्यक था महिलाओं का मंदिर में एंट्री करना, 10 साल तक महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का मामला लटकता रहा है। सबरीमाला विवाद क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट से महिलाओं के प्रवेश की अनुमति न देने पर जवाब मांगा था। नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश देने के पक्ष में अपना रुख जाहिर किया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मामला संविधान पीठ को सौंप दिया। पूरा विवाद हम आपको बता रहे हैं सबरीमाला पर क्या है। जुलाई 2018 में 5 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की और 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 को यह ऑर्डर पास किए कि महिलाओं की अनुमति जो प्रवेश है वो दिया जा सकेगा। 2006 में राज्य के यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने याचिका दी थी, जिसमें 10 साल तक महिलाओं का मामला जो प्रवेश का था वो लटकता रहा था। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इसी मुद्दे पर, सीधे हम आपको ले चलते हैं वहां पर। The stone pelting was a result of the injuries that were caused to him as a result of the violence perpetrated by CPM cadres. We want to advise, warn, caution the Kerala government to stop this state-sponsored violence forthwith. Otherwise, the government and CPM will have to face consequences under the constitutional provisions and will have to rue their own blunders and nobody else.
मैं सबरीमला में और केरल में जिस प्रकार की हिंसा की घटना कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, इसके पीछे केरल सरकार की खुद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की साजिश साफ तौर पर नजर आ रही है, जहां करोड़ों संख्या में जो अयप्पा, स्वामी अयप्पा के, सबरीमला के जो डिवोटीज हैं, उनकी आस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए जिस प्रकार एक राजनीतिक रंग देकर के इससे राजनीतिक फायदा लेने की जो पिनराई विजयन की सरकार काम कर रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कुचलने की एक प्रयास फिर एक बार सबरीमला के आड़ में केरल की सरकार कर रही है। पिनराई विजयन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्य मर्डरर के रूप में उनको सबको खुली छूट दे रहे हैं। उनके कार्यकर्ता हमारे सांसद मुरलीधरन जी के घर पर बॉम्ब फेंक रहे हैं। हमारे कन्नौज जिले के जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हरिदास, उनके घर में घुस करके मारपीट और हर प्रकार का जो नष्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं। और विभाग संचालक चंद्रशेखर जी के, कन्नौर विभाग के चंद्रशेखर की जो 80 साल के उम्र के हैं, एक बुजुर्ग हैं, उन पर भी वार करके उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब सुप्रीम कोर्ट की आदेश को पालन कर रहे हैं। इस प्रकार के लॉजिक देकर के सरकार कर रही है, लेकिन इनकी मंशा केरल की जनता को और देश की जनता को मालूम होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के प्रति कोई सम्मान की बात नहीं है, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही महीने पहले एक आदेश दिया था, जो दो चर्च के बीच में एक जो केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें ऑर्थोडॉक्स चर्च के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उनको हैंडओवर करने के लिए, बट लेकिन आज तक उस आदेश का पालन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सरकार कहती है इसमें इससे कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है। मतलब आपको चर्च के विषय में हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी आप नहीं करेंगे, पर लेकिन जब सबरीमला करोड़ों हिंदू डिवोटीज की बात आती है, तो आप इसमें एक वोट बैंक राजनीति के लिए अवसर आपके मन में दिखता है। तो इसलिए हम इस सरकार को, केरल की राज्य सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं। इस प्रकार की राजनीति, हिंसा राजनीति करके आप राजनीति को चमकाने की यदि सोच रहे हैं, इसके परिणाम पूरी तरह उल्टे होंगे। आपको जनता के आक्रोश का आपको जवाब देना पड़ेगा। 2 दिन पहले एक श्रद्धालु चंद्रन उन्नतन नाम के जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे केरल में, कई दिन से सबरीमला के फैसले के बाद पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शांति के साथ सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन पर सीपीएम के काडर्स ने उन पर वार करके, पत्थर फेंक करके उनके मृत्यु के लिए कारण बने हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं ये उनके हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, उनके कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हुई है, कोई किसी पत्थरबाजी के लिए नहीं हुई है। बाद में यह साबित होता है पोस्टमार्टम के जरिए कि उनकी जो मौत हुई उसके कारण उन पर आए चोट के वजह से हुआ है, और वो चोटें पत्थर फेंकने के कारण से वो चोट आई थी। तो इसलिए मुख्यमंत्री को इस तरह की अवसरवादी राजनीति को बंद करनी चाहिए, और जो मामला करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ जो विषय है, उस पर इस प्रकार की राजनीति, हिंसक राजनीति करने से उनको नुकसान ही होगा, राजनीतिक फायदा नहीं होगा। हम इनसे आग्रह करते हैं इस पर तुरंत, इस साइकिल ऑफ वायलेंस को तुरंत बंद करें।
ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहां पर तुष्टीकरण का आरोप केरल सरकार पर लगाया और साफ तौर पर कहा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर केरल सरकार के सहयोग से गुंडे अराजकता फैला रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। फिलहाल